हमीरपुर जेल में हुई थी। मोहित नाम के एक शख्स का भी जिक्र आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि मोहित ने ही लवलेश और सोढ़ी की मुलाकात करवाई थी जब दोनों हमीरपुर जेल में बंद थे, और उसके बाद इस पूरे गैंग में अरुण भी शामिल हो गया। आपको बता दें, लवलेश और अरुण उन्हीं 3 आरोपियों में शामिल हैं जिन्होंने अशरफ अतीक के मर्डर को अंजाम दिया है। लवलेश ने किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, टर्की मेड पिस्टल थी ये जिससे लवलेश ने फायरिंग की थी, और ये जो पिस्टल थी वो सोढ़ी नाम के शख्स ने लवलेश को दिलवाई थी। और इन दोनों की मुलाकात यानी सोढ़ी और लवलेश की मुलाकात हमीरपुर जेल में हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों उस वक्त जेल में बंद थे और मोहित नाम के एक शख्स का जिक्र आ रहा है। मोहित ने ही सोढ़ी और लवलेश की मुलाकात करवाई थी। तो जहां तमाम सवाल हैं इस मर्डर से जुड़े हुए, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने देखिए एसआईटी की टीमों का गठन अब कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 एसआईटी की टीमें गठित कर दी गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लोमस, 2 एसआईटी की टीमों का गठन हुआ है क्योंकि सवाल यह है कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह का मर्डर कैसे हो जाता है, वो भी 2 कुख्यात लोगों का। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब पूरी तरीके से जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई है उसको लेकर के अब एसआईटी की टीम का भी गठन कर दिया गया है। और लगातार ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जितने भी अधिकारी थे, यूपी के डीजीपी हो या तमाम अधिकारी, उनके साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की हत्या कैसे हो गई, पुलिस कस्टडी में काफ़ी नाराजगी उन्होंने जताई और अब खुद पूरी तरीके से इस मामले में एसआईटी का गठन कर जल्द से जल्द जांच के आदेश दिए हैं। और साथ में आपको बता दें कि जिस तरीके से उस रात शनिवार रात ये हत्या की गई थी, कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल उठ खड़े होते हैं। और साथ में आपको ये भी जानकारी दें कि अब इस बात का भी खुलासा हो रहा है कि इन हमलावरों के पास ये पिस्टल कहां से आई, ये टर्की मेड पिस्टल कहां से आई। बताया जा रहा है कि जब हमीरपुर में ये अपराधी, बताया जा रहा है अपराधी का नाम मोहित, जो मोहित हमीरपुर जेल में बंद था, तब उसकी मुलाकात एक सोढ़ी नाम के शख्स से होती है और वहां पर उनकी दोस्ती होती है। और दोस्ती होने के बाद ये लोग एक बिल्कुल लोमस, आपके पास हम लौट रहे हैं क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। अतीक अशरफ मर्डर केस में एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह कि यूपी पुलिस ने जांच के लिए बनाई है 2 एसआईटी। एक एसआईटी यूपी डीजीपी ने गठित की है और दूसरी एसआईटी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की तरफ से बनाई गई है। तो पुलिस कमिश्नर प्रयागराज की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया और दूसरी जो एसआईटी बनाई गई है वो बनाई गई है डीजीपी की तरफ से। यानी 2 एसआईटी इस पूरे मामले पर काम करेंगी, 2 एसआईटी इस पूरे मामले में जांच करेंगी कि आखिर क्यों और किन लोगों ने अतीक अशरफ के मर्डर को अंजाम दिलवाया है। ये तमाम चीजें अब जांच का पहलू है जिस पर काम करेगी 2 एसआईटी की टीम। सलोनी, तो बड़ी जानकारी हम लगातार बता रहे हैं दर्शकों को। एक एसआईटी गठित की गई डीजीपी की तरफ से, दूसरी एसआईटी प्रयागराज पुलिस ने गठित की है क्योंकि ये पूरा जो प्रकरण है इस पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, सवाल ये है कि ये जो घटना हुई है वो पहले ही बहुत सारे प्रश्न पुलिस विभाग पर भी खड़े कर रही है और ऐसे में 2 एसआईटी का गठन हुआ जिससे बेहतर जांच हो सके, क्या कुछ पूरी जानकारी? क्या बिल्कुल, देखिए 2 एसआईटी का गठन हुआ है। जो सबसे पहली एसआईटी थी वो हमने देखा कि किस तरीके से प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा की तरफ से उस एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें 3 लोग इस एसआईटी के सदस्य हैं, जिसमें कि जो एक सतीश चंद्र हैं जो अपर पुलिस उपायुक्त हैं अपराध के, इनको एसआईटी को हेड करने के लिए कहा गया है। और साथ साथ इनके साथ सचेंद्र प्रसाद तिवारी हैं, ये इस एसआईटी में इनका हिस्सा रहेंगे, इनके साथ रहेंगे। और साथ एक निरीक्षक जिनका नाम ओम प्रकाश है वो भी इस एसआईटी का हिस्सा रहेंगे। तो ये रमेश शर्मा की तरफ से ये एसआईटी बनाई गई है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो मुखिया हैं यानी कि जो डीजीपी हैं उनकी तरफ से भी एक एसआईटी का गठन किया गया और इसमें भी 3 सदस्यीय लोग हैं। और इसमें जो एडीजी हैं प्रयागराज जोन के, उनको इसका हेड बनाया गया है, वो इसको हेड करेंगे। और इसके साथ 2 लोग और इसमें मेंबर के तौर पर हैं, जिसमें कि पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज वो इसके मेंबर होंगे। बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोमस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।